दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में 2 और एमबीबीएस डॉक्टर सहित 3 लोगों को अब हिरासत में लिया गया है। फिरोजापुर के झिरका से जांच एजेंसियों की टीम ने 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों की पहचान सुनहेड़ा गांव के डॉक्टर मुस्तकीम और अहमदवास गांव का रहने वाला मोहम्मद के रूप में हुई है। इसके पहले मेवात से भी 5 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक इमाम और एक खाद डीलर शामिल है। पूरा परिवार और गांव मोहल्ले में उनकी जो छवि बहुत बढ़िया है। वह साफ छवि का लड़का है। कोई उसके गांव में भी और ओढ़ पास के इलाके में भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई बातचीत है ही नहीं। एमबीबीएस करने के बाद में 1 साल के लिए यहाँ अल-फलाह में उसने इंटर्नशिप किया। बढ़िया लड़का है, उसको चाल चलन बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है। जांच बढ़िया होनी चाहिए। कुल मिला के निर्दोष लड़का है, कोई दोष नहीं उसका। तो जब से लेके गए उसके बाद कोई संपर्क परिवार से और आपसे हुआ? ना कोई संपर्क ना हुआ हमारा। तो दिल्ली आतंकी हमले में जिन 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, अब उसकी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हिरासत में 2 और एमबीबीएस डॉक्टरों को लिया गया है। डॉक्टर मुस्तकीम और मोहम्मद फिरोजापुर के बताए जा रहे हैं। झिरका से इन्हें हिरासत में लिया गया। मुस्तकीम ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुस्तकीम ने इंटर्नशिप किया। डॉक्टर मोहम्मद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा था। आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था। ये दोनों डॉक्टर मुस्तकीम और डॉक्टर मोहम्मद भी अब क्या इस मॉड्यूल का हिस्सा थे, इस एंगल से जांच की जा रही है और इन्हें हिरासत में लिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी अल-फलाह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये हिरासत और गिरफ्तारियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके मॉड्यूल में, इनके संपर्क में इतने सारे लोग थे और ज्यादातर अल-फलाह से नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुजम्मिल से और आदिल से जितने लोग करीबी थे उन सबों की जांच की जा रही है। अब देखिए, जिस दिन उमर पूरे अटैक को प्लान कर रहा था, यानी 10 तारीख को, उस दिन 9 तारीख की रात में तकरीबन 1:10 पे वो फिरोजपुर झिरका के टोल से निकलता है। फिरोजपुर झिरका वही जगह जहां से इन दोनों को जो डॉक्टर्स हैं इनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार जब जांच बढ़ रही है तो उमर और मुजम्मिल के आसपास के वो तमाम लोग जो कि इसके करीबी थे या फिर अल-फलाह से जुड़े हुए थे और उमर और मुजम्मिल का साथ दे रहे थे या कहीं ना कहीं इनसे जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन सभी लोगों के ऊपर जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इन दोनों की नजर है। यही कारण है कि अभी ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा के नूह में लगातार एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड चल रही है। धौज गांव में भी रेड चल रही है। लगातार उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो लोग भी मुजम्मिल और उमर के करीबी थे या फिर कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ स्टैब्लिश होता है। यही कारण है कि हरियाणा की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम लोग जो कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन के करीबी थे या इनके इर्द गिर्द थे, इन तमाम लोगों की जो तलाशी है वो अभी की जा रही है। हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं, कुछ लोग अभी इस पूरे मामले, इस पूरे प्रकरण के बाद फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ के लिए भी लगातार जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। जी, अभी एक छोटा सा सवाल यहाँ ये भी कि अभी जैसे 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसमें मुस्तकमील और मोहम्मद नाम बताया जा रहा है। ये दोनों डॉक्टर थे और एक ने इंटर्नशिप अल-फलाह से की थी और सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से मेजर प्लानिंग ब्लास्ट जो हुआ उसमें तो 3-4 बड़े डॉक्टरों का नाम सामने आया। 3 गिरफ्तार हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के गिरफ्त में हैं और एक उमर ने तो ये आतंकी हमले को अंजाम दिया। क्या इन्हीं के लीग पर, इन्हीं के लेवल पर बाकी और डॉक्टर्स हैं जो शामिल थे या बाकी सिर्फ संपर्क में थे, इनके मॉड्यूल में इन्हें शामिल करने की कोशिश की जा रही थी? किस लेवल पे और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर बैठे बिठाए ये पूरे हैंडलर्स हो या फिर वो स्लीपर सेल के हिस्से हो? इन तमाम सवालों का जवाब अभी दिया नहीं जा सकता क्योंकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ पता चल पाया आपको? देखिए, 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो धौज गांव से बरामद किया गया था। धौज से ये जो आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पे 3000 किलो जो विस्फोटक, समझिए आप, 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि इतना बड़ा विस्फोटक लाने में कई लोगों का हाथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उमर, मुजम्मिल और जो शाहीन है वो मिलकर इस पूरे कॉन्स्पिरेसी
को प्लान कर रहे हैं। कई सारे स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, कई सारे इनके हैंडलर्स हो सकते हैं, कई सारे इनके एसोसिएट्स हो सकते हैं जो इसमें शामिल होंगे। यही कारण है कि लगातार, चाहे हम हरियाणा के मेवात रीजन की बात करें, क्योंकि ये रास्ता भी जो है, ये जो पूरा इलाका है, ये भी मेवात रीजन में ही आता है, तो ऐसे में यहाँ से फिरोजपुर झिड़का की बात करें, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, और बने रहिएगा, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी। इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग जरा दर्शकों को बता दें, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई एनआईए ने अब छापेमारी बहुत ज्यादा तेज कर दी है। मेवात इलाके में एनआईए की टीम पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को अब आशंका है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से ही खरीदा गया था। जांच में उमर और मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात इलाके की पाई गई और यही वजह है कि एनआईए की टीम मेवात में अब छापेमारी कर रही है। तो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद के इस यूनिवर्सिटी में ये लोग यहाँ पर काम किया करते थे और हरियाणा के अलग अलग लोकेशन से इन लोगों ने फर्टिलाइजर्स खरीदे और अब खबर आ रही है कि मेवात से भी इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट लिया था। कहां से, कैसे कैसे इन लोगों ने बारूद इकट्ठा किया, एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा किए, फर्टिलाइजर इकट्ठा किया, हर एक सिरे तक अब एनआईए की टीम पहुंचने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। आपराधिक षड्यंत्र के भी तहत इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किले पर बम धमाके के बाद अब लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट के स्पेशल सेल ने भी इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आतंकियों के इस डॉक्टर ब्रिगेड को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के कॉल डिटेल से एक और बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़े वहां काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद सबसे ज्यादा है। इनमें तो कई डॉक्टर्स के फोन फिलहाल बंद हैं और कई डॉक्टर्स गायब हो गए हैं। इसका मतलब क्या है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। इनकी धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियां इन्हें तलाशने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है जो जैश के इन संदिग्धों के लगातार संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से ही गायब हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इतने बड़े लेवल पे ये मेडिकल मॉड्यूल का होना, इन डॉक्टरों का हमले के बाद फरार हो जाना, अंडरग्राउंड होना, फोन ऑफ होना, साफ तौर पर समझदार को इशारा काफी है कि कितने बड़े लेवल पर कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है ये अपने आप में किस तरीके का मॉड्यूल सामने आया है जिसके बारे में आज तक ना कभी पहले सुना था और ना देखा गया था, लेकिन जब से मॉड्यूल सामने आया है उसके बाद से धरपकड़ तेज हो गई है। मुजम्मिल के जो संपर्क में जो लोग थे उनको लेके एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है। सीडीआर जो है मुजम्मिल की फोन की, उससे डाटा निकल के सामने आया है कि मुजम्मिल कई ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनके फोन इस वक्त बंद जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। जो मुजम्मिल के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसमें से कई लोगों ने एग्जिट किया है, उन ग्रुप्स का भी डाटा लिया गया है, कितने लोग हैं उसमें और कौन कौन से नंबर से लोग एग्जिट हुए हैं, तो उन सबसे संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र उनको बताना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर जो है उनके फोन नंबर बन जा रहे हैं। लेकिन पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है वो ना सिर्फ फरीदाबाद तक था बल्कि JNK से लेके कानपुर से लेके दिल्ली और फरीदाबाद, इस पूरे मॉड्यूल को लेकर अब पुलिस जो है लगातार धरपकड़ कर रही है। और मुजम्मिल का जो फोन है, जो उसके पास से जो बड़ी संख्या में फोन बरामद हुए हैं, उनसे जो डाटा निकल रहा है वो काफी अहम हो रहा है। जी मोहित, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, कई डॉक्टर्स जो अब संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनके फोन बंद हैं और ये आखिर कहां चले गए, क्यों छिपे हुए हैं, इसका जवाब तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं है समझ पाना। बहरहाल इन डॉक्टरों की तलाश में भी अब एनआईए और तमाम एजेंसियों की जो टीमें हैं वो जुट गई हैं। आतंकियों की ये जो डॉक्टर ब्रिगेड है, इसे लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है और निश्चित तौर पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हजारों किलो बारूद इकट्ठा करना, उसे साजिश के तहत छिपा कर रखना, ये कुछ चंद लोगों का काम नहीं हो सकता। एक बड़ा मॉड्यूल इसमें इन्वॉल्व था और सबसे ज्यादा देश भर को अब तक झकझोर देने वाली बात, शॉक कर देने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये कि इसमें डॉक्टर्स शामिल थे, पढ़े लिखे नौजवान शामिल थे, वो लोग जो अल फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे वो इसका हिस्सा बने और अपने आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश कर अपनी इस टीम में शामिल करने की कोशिश करते रहे।
तो अब तक 200 डॉक्टर रडार पर आ गए हैं। निश्चित तौर पर इनमें से कईयों की भूमिका संदिग्ध है और इनकी तलाश अब की जा रही है। और ये सिर्फ हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये लोग काम करते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर लोग तैनात हैं। तो देखिए, और लगातार अपडेट हम आपको दिल्ली टू नौगाम तक दे रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर के नौगाम में भी एक जोरदार खौफनाक धमाका हुआ कल देर रात। और अब तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्रीनगर के नौगाम थाने के अंदर हुए धमाके में 9 लोगों के मौत की खबर आ रही है और लगभग 29 लोग घायल हुए। फरीदाबाद से जब्त हुआ अमोनियम नाइट्रेट, उसकी जांच की जा रही थी, उस दौरान धमाका हुआ। हालांकि अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इस पूरे धमाके को लेकर औपचारिक साझा की जाएगी। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखा रहे हैं धमाका, एक्सप्लोजन जो है वो कैसे कैमरे में कैद हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, देर रात का वक्त है, घनघोर अंधेरा है और गली में लगे सीसीटीवी में आप देखिए अचानक एक्सप्लोजन होता है और ऐसे लगता है जैसे रात में दिन हो गए हो। और जोरदार धमाके के बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगता है, कैमरा हिल जाता है, आसपास का एरिया हिल जाता है, जैसे कोई भीषण भूकंप का झटका है वो महसूस किया गया। और धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी, ये तमाम संवेदनशील इलाके हैं। रात 11 बजे के करीब जितना सन्नाटा रहता है, ऐसे में 4-4 किलोमीटर दूर तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी। खबर जरूरी है, मैं आगे तक कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।